आज इस ऐतिहासिक कथा में हम जानेंगे कि राक्षसों की उत्पत्ति और यक्षों की उत्पत्ति कैसे हुई। राक्षस और यक्ष कहाँ से आए इस सृष्टि में, ये बात हमें आज शास्त्र की इस ऐतिहासिक जानकारी से पता चल जाएगी। और इसके बाद रावण के वो कौन महाबलवान पराक्रमी 3 नाना थे जो कि रावण से पूर्व लंका में निवास करते थे, और वो रावण से भी ज़्यादा बलवान थे, बलशाली थे। लेकिन इसके बाद भी इतनी बल और पराक्रम के होते हुए भी उन्हें लंका छोड़कर भागना पड़ा, और वो अपने पूरे परिवार को लेके पाताल लोक में हजारों वर्षों के लिए चले गए। इतने पराक्रमी और बलवान दैत्य रावण के वो 3 नाना, जिनका नाम माल्यवान, सुमाली और माली था। रावण इन्हीं की संगत में पला बड़ा, इन्हीं नानाओं के, और इतना क्रूर और दुष्ट रावण होता गया। तो ये कहानी बहुत ही अद्भुत है जो कि हमें अवश्य जाननी चाहिए। पहले जानते हैं कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि रावण का कुल राक्षसों का कुल था। रावण ने राक्षस कुल में जन्म लिया था, इसलिए ये जानना आवश्यक है कि इस पृथ्वी पर राक्षसों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इतिहास की जानकारी ऐसी है कि अत्यधिक प्राचीन काल में, एकदम सृष्टि के शुरुआती ही समय में, भगवान ब्रह्मा जी ने समुद्रगत जल की सृष्टि की और उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न कर दिया। तो समुद्रगत जल की सृष्टि की ब्रह्मा जी ने, और उस जल की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया। तो वे जंतु भूख प्यास के भय से पीड़ित हो गए, और वो ब्रह्मा जी के पास आके उन्होंने कहा कि आपने हमारी उत्पत्ति तो कर दी, लेकिन अब हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने हंसते हुए उनसे कहा कि तुम इस जल की रक्षा करो, जिस जल के साथ मैंने तुम जीवों को उत्पन्न किया है, इस जल की रक्षा करो। तो वो सब जंतु, उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि हम इस जल की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा रक्षाम इति, अर्थात हम इस जल की रक्षा करेंगे। और जो उन्हीं में से कुछ दूसरे जंतु थे, उन्होंने कहा था कि यक्षाम इति, अर्थात हम इस जल की पूजा करेंगे, यक्षण करेंगे या पूजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम में से जिन लोगों ने इस जल के रक्षा करने की बात कही है, जिन्होंने रक्षाम इति कहा है, वो राक्षस के नाम से प्रसिद्ध होंगे, और जिन्होंने यक्षाम इति कहा है, यानी वो इस जल का यक्षण करना स्वीकार करते हैं, वे लोग यक्ष के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार जिन्होंने उस जल की रक्षा करेंगे ऐसा कहा, वो रक्षामिति जिन्होंने कहा वो राक्षस हुए, और जिन्होंने यक्षामिति कहा वो यक्ष हुए। इस तरह से ये राक्षस कुल की उत्पत्ति हुई। अब ये जो राक्षस जाति हुई, जिन्होंने कहा कि हम इस जल की रक्षा करेंगे, इस रक्ष से ही राक्षस हुए। इन राक्षसों के दो भाई प्रधान थे, हेती और प्रहेती। ये दोनों भाई ही इन राक्षसों के राजा थे। इनमें प्रहेती तपस्या करने चले गए और वो बड़े तपस्वी हुए, लेकिन जो दूसरे भाई हेती थे, वो उन्होंने विवाह किया, उन्होंने बहुत और शक्ति अर्जित की, और उन्होंने पुत्र उत्पन्न किया। हेती का पुत्र हुआ विद्युत्केश। विद्युत्केश भी बड़ा पराक्रमी और बलवान राक्षस हुआ, और उसने सभी राक्षसों का नेतृत्व किया। और इसके बाद विद्युत्केश का पुत्र हुआ सुकेश। सुकेश अपने पिता से भी ज़्यादा बलवान और पराक्रमी सिद्ध हुआ, और इसके साथ ही सुकेश राक्षस को भगवान शिव जी का वरदान मिला। भगवान शिव जी ने उसे बहुत सारे वरदान दिए, साथ ही साथ एक आकाशचारी नगराकार विमान भी बनाकर इसे दे दिया। मतलब एक आकाश में पूरे नगर के तरह का एक विमान दे दिया। वो विमान इतना बड़ा था कि आज के विमानों जैसा नहीं था, बल्कि वो पूरा का पूरा एक उड़ता हुआ शहर ही था। तो ऐसा विमान भी इसे दे दिया। और इसी के प्रसंग में पार्वती जी ने ये वरदान दिया कि जो राक्षसियाँ होंगी, यानी जो राक्षस कुल की स्त्रियाँ होंगी, वो मनुष्य की तरह 9-10 महीने का गर्भ काल नहीं रहेगा उनका,
बल्कि राक्षसियाँ जल्द ही गर्भ धारण करेंगी और जल्द ही उनका प्रसव भी हो जाएगा और उनका पैदा हुआ बालक तुरंत ही बढ़कर एकदम बड़ा जीव बन जाएगा। तो ये पार्वती माता ने सुकेश के जन्म के प्रसंग में कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से पार्वती जी ने ये वरदान राक्षस कुल की स्त्रियों को दे दिया। उसके बाद सुकेश जो कि शंकर जी का भक्त हुआ और शंकर जी से उसे बहुत से वरदान मिले, तो इस वरदान से वो उसका बल बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ गया और वो बहुत अत्याचारी भी होने लगा। इस सुकेश के 3 पुत्र हुए। सुकेश राक्षस के ये 3 महाबलवान और पराक्रमी पुत्र हुए। इनका नाम था माल्यवान, सुमाली और माली। यही तीनों रावण के वो 3 नाना हैं जो कि रावण से पूर्व लंका में रहा करते थे और बहुत लंबे समय तक रहते थे, लेकिन जिन्हें भगवान विष्णु से परास्त होकर पाताल में जाना पड़ा था। माल्यवान, सुमाली और माली का बल इसलिए इतना बढ़ गया क्योंकि उन्होंने पहले के राक्षसों दैत्यों की तरह बड़ी कठोर तपस्या की। हजारों सालों तक तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी जब इनके पास आए तो इन लोगों ने उनसे बड़े बड़े वरदान मांग लिए। इन्होंने अपराजित रहने का, अवध्य रहने का, बहुत तरह का वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए। लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर वही राक्षसों वाले काम किए और इन्होंने पूरी प्रजा को, चाहे वो देवी देवता हों, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे अन्य जीव जंतु हों, सभी लोगों को घूम घूम के बहुत ज़्यादा कष्ट देना शुरू कर दिया और इस तरह से इन्होंने पूरी सृष्टि को अस्त व्यस्त करके रख दिया। इन तीनों ने देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी से एक भवन बनाने को कहा, अद्भुत भवन बनाने को कहा। तो विश्वकर्मा जी ने इन्हें बताया कि पूर्व काल में मैंने लंका नामक एक नगरी दक्षिण समुद्र तट के पास त्रिकूट पर्वत पर बनाई है और आप लोग उसी में जाके अपना निवास बनाइए। तो इस तरह से इन लोगों का लंका आगमन हुआ और लंका में ये लोग रहने लगे अपने पूरे परिवारजनों और बाकी सेवकों के साथ। इसके पश्चात इन तीनों भाइयों ने, माल्यवान, सुमाली और माली ने विधिवत विवाह किया और विवाह करके बहुत से संतानों की प्राप्ति की और अपने परिवार का और विस्तार किया। इसमें से सुमाली की ही पुत्री थी जो कि रावण की माता थी। सुमाली के पुत्रों के बड़े प्रसिद्ध नाम हैं। ये सभी रावण के सेना के बड़े बड़े सेनापति थे और श्री राम और रावण युद्ध में ये सभी बहुत वीरता के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। सुमाली के पुत्रों के नाम थे प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श, प्रघस, भास्कर्ण। ये सब सुमाली के वो बड़े बड़े नाम वाले पुत्र थे जो कि रावण के बड़े बड़े सेनापति भी हुए। और इसके साथ ही सुमाली की 4 लड़कियां भी थीं, कन्याएं थीं, जिनके नाम थे राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी और कुंभिनसी। इन 4 लड़कियों में सुमाली की जो कैकसी नामक पुत्री थी वही रावण की माता हुई। अब परिवार के इतने ज़्यादा विस्तृत हो जाने और बहुत ज़्यादा बलवान हो जाने की वजह से ये तीनों ही राक्षस पूरे सृष्टि में ही उत्पात मचाने लगे और इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, ना तो देवी देवताओं को, ना ऋषि मुनियों को, ना यक्षों को, गंधर्वों को, ना ही किसी मनुष्य को और ना किसी अन्य जीव जंतुओं को। इन्होंने सभी को परेशान किया, अत्यधिक तंग किया और पूरी सृष्टि को ही उपद्रव से भर दिया। ये तीनों सभी से यही कहा करते थे कि मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही इंद्र, यमराज, वरुण, चंद्रमा और सूर्य हूँ। और इस प्रकार अहंकार प्रकट करते हुए वे बहुत ज़्यादा सभी को कष्ट देते थे। तब इनके अत्यधिक अत्याचार को देखते हुए सभी देवी देवताओं ने भगवान शंकर जी के पास जाकर प्रार्थना की। तब भगवान शंकर जी ने ये कहा कि मैं इन तीनों के पिता सुकेश को बहुत वरदान दिया हूँ, इसलिए मैं ही अब उन्हें अपने हाथों से मारूंगा तो ये ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग भगवान विष्णु के पास जाइए। और तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु जी से अपनी याचना करते हैं। भगवान विष्णु जी उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं और
उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि ठीक है, मैं इन तीनों को मार करके आप लोगों को इनके कष्ट से मुक्ति कर दूंगा। जब ये बात इन तीनों राक्षस भाइयों को पता चलती है कि सारे देवी देवता मिलकर भगवान विष्णु जी के पास गए थे, तो ये अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और ये बहुत बड़ी सेना तैयार करके लंका से चल देते हैं सारे देवी देवताओं को हराने के लिए, जिसमें भगवान श्री विष्णु जी से भी युद्ध का ये की योजना बना के लंका से निकलते हैं बहुत भारी सेना लेके। और इसके बाद जब भगवान श्री विष्णु जी को इनके बारे में पता चलता है कि ये लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो भगवान विष्णु जी भी अपने अस्त्र शस्त्रों को तैयार करके और गरुड़ जी को साथ लेकर निकलते हैं। इसके पश्चात इन दोनों ही समूहों में बहुत घनघोर युद्ध होता है। वो युद्ध इतना घनघोर है जिसकी कोई उपमा नहीं, कोई सीमा नहीं। संसार में घनघोर से भी घनघोर युद्ध इतना घनघोर और इतना ज़्यादा विराट नहीं हुआ जैसा कि इन तीन राक्षस भाइयों माल्यवान, सुमाली और माली और भगवान श्री विष्णु जी का हुआ। बड़ा ही विकट युद्ध हुआ और इस युद्ध का वर्णन कर पाना तक इतना संभव नहीं है। और ऐसे युद्ध बहुत बार हुए और हर युद्ध में, हर मोर्चे पे भगवान श्री विष्णु जी ने इन तीनों राक्षस भाइयों को हरा दिया। और हराने के बाद इन लोगों को धीरे 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 भगवान विष्णु जी से इतना भय हो गया कि ये लोग अपने सपरिवार, पूरे परिवार को लेके इन्होंने पृथ्वी लोक ही छोड़ दिया, इन्होंने लंका नगरी को ही छोड़ दिया और ये सब के सब पाताल लोक में जाके वहाँ चुपचाप अपना जीवन बिताने लगे। माल्यवान, सुमाली और माली अपने पूरे कुटुंब के साथ पाताल लोक में जाके रहने लगे। वहाँ ये रहते ज़रूर थे, लेकिन हर वक्त इनके ध्यान में लंका नगरी बसी रहती थी और इन्हें अपने पुराने दिन हमेशा याद आते थे और जिसे सोच सोच के बहुत ज़्यादा दुखी और निराश, हताश होते थे। और इन्होंने तय किया था कि हम भविष्य में कभी ना कभी कुछ भी करके अपनी लंका नगरी को पुनः प्राप्त करेंगे। और यही वजह है कि जब आगे जाके रावण का जन्म होता है तो ये लोग ही रावण के नाना ही रावण को प्रेरित करते हैं और रावण के ही बल पर पुनः लंका नगरी को प्राप्त करते हैं। रावण का जन्म कैसे होता है, रावण के पिता कौन हैं, रावण की माता कौन है, रावण किस तरह से लंका नगरी को पुनः प्राप्त करता है, ये सारी जानकारी हम आपको एक दूसरे वीडियो में बहुत विस्तार से बताएंगे। बहुत ही अद्भुत और रोचक कथा है ये, बहुत ही अद्भुत इतिहास है कि कैसे रावण जन्म लेकर और इतना प्रचंड पराक्रमी और बलवान दैत्य बन जाता है। और यह था रावण से भी ज़्यादा बली, पराक्रमी, तेजस्वी माल्यवान, सुमाली और माली का इतिहास।